बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह रात के अंधेरे में 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत ने पास करवाई हैं, उनको ये तवक्को थी कि शायद अब मामला क्लोज हो जाएगा, लेकिन असल जंग का आगाज अब शुरू हुआ है। अब ये जंग तहरीक इंसाफ से निकल कर वकला, सिविल सोसाइटी और जजेस जो है उन तक पहुँच गई है। क्या जजेस इस्तीफे दे सकते हैं? इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या चेमगोइयाँ जारी हैं, इस पर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। क्या तरमीम के लिए फुल कोर्ट के अंदर मामला जा सकता है, और इन तरमीम को फुल कोर्ट जो है वो उड़ाएगा, किन बुनियादों पर उड़ाएगा? वकला ने भी आज एक नई तहरीक का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर दिया है। उनका अगला लाया अमल क्या है वो भी आपके सामने रखना है। और जो लोग मुनहरफ हुए हैं, अब उनकी वीडियो स्टेटमेंट्स और बयानात आ रहे हैं, वो वापसी के लिए मिन्नत तरला कर रहे हैं। इस पर तहरीक इंसाफ का क्या रद्द अमल है और आगे क्या होने जा रहा है? क्या ये एक तवील जंग होगी? इस के हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिस अंदाज के अंदर ये 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई गई हैं, पहले नून लीग इसको लीड कर रही थी, लेकिन उनको हटा के जब नाकामी हुई तो बिलावल जरदारी को आगे लगाया गया। फिर मौलाना फजल रहमान, उन्होंने पीटीआई और दीगर जमातों को इंगेज किया। बिल आखिर मौलाना साहब को धमकियां भी लगाई गई, उनके अपने बंदे अगवा होने लगे। तो ये तवक्को थी कि शायद मौलाना फजल रहमान गुस्सा करेंगे, लेकिन वो गुस्से में होने की बजाय उन्होंने तहरीक इंसाफ को न सिर्फ इंगेज किया है, बल्कि अल्टीमेटली वही काम हुआ है जो काम हुकूमत करना चाहती थी। बाद औकात आप बड़ी शराइत रखते हैं और उन शराइत को आपको इल्म होता है, जैसे फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस का ट्रायल या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी या इस तरह की चीज़ें सारी हाथ के अंदर लेने का मकसद था। लेकिन अब जो है वो आईनी अदालत की जगह पे सिर्फ आईनी बेंच का नाम तब्दील किया गया, लेकिन जो जुडिशल कमीशन की तश्कील है, जो आईनी जो है वो अदालत बाकायदा तौर पर जो कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी, उसके हवाले से जो तश्कील का एक पूरा फॉर्मेट रखा गया है, तो ये उसी तरह का मामला है जैसे आईनी अदालत को इख्तियारात देने थे। तो अमली तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाएगी, और जो ज्यादा इख्तियारात हैं वो आईनी बेंच के सरबराह को होंगे, और फिर आम आदमी जो है उसको इससे बड़ा फर्क पड़ा है। जब भी कोई हुकूमत से रिलेटेड दरखास्तें होती थी, उन्हीं से ज्यादा गिले शिकवे होते थे। उसके खिलाफ हाई कोर्ट से रजू किया जाता था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जाता था, हत्ता के जो पुलिस है उसके खिलाफ जो है वो जो सेशन कोर्ट है उससे रजू किया जाता था। अब ये जो सारा मामला है वो आप समझें कि उनकी पहुंच से निकाल लिया गया है। अब ये जितनी भी इस तरह की पिटीशंस होंगी उसके लिए हाई कोर्ट्स के अलहदा से बेंच बने होंगे, और वो बेंच, असल मामला ये है कि बेंच बनने से ज़्यादा जो है वो मामला ख़राब ये है कि ये जो बेंच हैं ये हुकूमत अपने तौर पर बनाएगी, उनकी कारकर्दगी को जांचा जाएगा, और वो अब जो जजेस होंगे वो असल में माउथ पीस होंगे उस हुकूमत के जो उस वक्त मौजूद होगी। लेकिन अब जो वकला हैं आज उन्होंने भरपूर तरीके से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वकला तहरीक के आगाज़ का ऐलान किया गया। इससे पहले जितने भी ऐलान हुए हैं उस पर तो कोई ज़्यादा अमली तौर पर पेशरफ नहीं हुई, लेकिन चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन भी आ रहे हैं, अगर इस इलेक्शन के अंदर जो है वो हामिद खान ग्रुप विन कर जाता है तो ये एक बड़ा जो है वो आप समझें कि सेटबैक होगा। अब यहाँ पर जो है मुल्कगीर तहरीक का ऐलान किया गया, इसको अदलिया पर हमला करार दिया गया। अब ये जो सारी चीजें हैं इसके अंदर कहा गया है, आज लतीफ़ खोसा, हामिद खान, शहबाज खोसा और रियासत आज़ाद और दीगर ने बड़ी आम गुफ्तगू की है, और उन्होंने कहा है ऑफ द रिकॉर्ड जब वो बात कर रहे थे कि वो इस आईनी तरमीम को चैलेंज करेंगे, लेकिन जब तक काजी फायद ईसा अपनी नशिस्त पर मौजूद हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और इस हवाले से हम एक बाकायदा अपनी कमेटी जो है वो तश्कील दे रहे हैं। वो कमेटी इन सारे मामलात को देखेगी और अगले जो प्रोग्राम है उनका लाया अमल भी वो तैयार करेगी। और उन्होंने इन तरामीम को एस्टैब्लिशमेंट की तरामीम करार दिया है, और कहा गया है कि ये अदलिया और निज़ाम इंसाफ पर बहुत बड़ा हमला है, और हमें नोटरी जजेस नहीं चाहिए बल्कि आज़ाद जजेस चाहिए। और सबसे बड़ा अदलिया का जो कातिल है निज़ाम इंसाफ का, वो काजी फायद ईसा को करार दिया गया। काला नाग जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, और साथ ही कहा गया कि ये जो आईनी तरमीम करने वाले हैं इन सब की शक्लें कौम पहचाने।
कि ये किस तरह के किरदार हैं, इन्होंने किस तरह का घिनौना किरदार अदा किया है। अब बलूचिस्तान बार एसोसिएशन, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सब ने इसको कंडेम किया है, वकला इसको कंडेम कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी अब इसके अंदर शामिल होगी, तहरीक इंसाफ वो इस पूरी एहतजाजी तहरीक के अंदर शामिल होगी और ये अब तहरीक लगता है गली मोहल्लों तक जाएगी। लेकिन ये इतना जल्दी मामलात शायद हैंडल ना हो। अभी आज एक उस कमीशन का अनाउंसमेंट हो जाएगी, वो जो आईनी पार्लिमानी कमेटी बननी है वो भी अनाउंसमेंट हो जाएगी और अगला जो चीफ जस्टिस है वो कौन होगा शायद शाम तक उसका नाम भी सामने आ जाएगा। वो जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे या कोई और जज होगा और फिर जो आईनी कमीशन का बेंच होगा वो कौन होगा और काजी फायद ईसा शायद ऐसे इजलास को प्रेजाइड करके जाएं कि बाकायदा तौर पे जो आईनी बेंच है उसको अलहदा से तश्कील का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करके अपनी जो आखिरी सहूलतकारी है, जो आखिरी बाल तक उन्होंने करनी है वो करके जाएं। लेकिन अगर इस हवाले से ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जराए हैं वो अपना जो समझें कि अभी इसको कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर ये आईनी तरमीम बरकरार रहती है तो फिर शायद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहुत से जजेस हैं वो रिजाइन भी कर जाएं। तो ये अभी मामला इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल नजर आ रहा है, चूंकि ये जजेस भी समझते हैं और उनको भी ये अंदाजा है कि अब ये निज़ाम इंसाफ को तो बिल्कुल इसके अंदर तबाह बर्बाद करके रख दिया गया है, इसका कोई उस तरह फायदा नहीं होगा और हम किसी तरह भी डिलीवर करने की पोजीशन के अंदर नहीं होंगे। और ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं। तो वकला ने बाज़ाब्ता तहरीक का आगाज़ कर दिया है, ये चैलेंज भी की जाएंगी आईनी तरामीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ही अल्टीमेटली ये फैसला होगा और सड़कों पर भी इसका फैसला होगा, चूंकि भरपूर जो एहतजाज हैं वो अब सड़कों के अंदर भी जो है वो आपको सड़कों पर भी नजर आएंगे। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर तहरीक इंसाफ के कंटेक्स्ट के अंदर देखें तो जब से अली अमीन गंडापुर यहाँ पे एक पूरा जो रैला है वो लेके आए और जिस पुरअसरार तरीके से वो इस्लामाबाद के अंदर से गायब हुए और फिर वो जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर गए और वो जो एक मोमेंटम था, जो खौफ था अवाम का, वो इदारों के ज़हन से निकल गया और उसको माइनस कर दिया गया और ये बड़ा उससे धचका पहुंचा है। उस पूरी तहरीक इंसाफ का जो एक खौफ और डर वो रियासत के ऊपर हावी था। अब जो है वो जितने मजबूर अरकान हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। अभी आगे शहबाज खोसा की गुफ्तगू भी आपको सुनाऊंगा कि वो काजी साहब को इस पूरे मामले के अंदर कितना सहूलतकार समझते हैं। अब इस पूरे मामले के अंदर जो है वो आपने देखा कि जैन कुरैशी उन्होंने बेवफाई की तहरीक इंसाफ से, उनके हवाले से जो खबर थी वो सदीक जान की खबर दुरुस्त साबित हुई, जो उन्होंने बर वक्त थी कि वो बगावत कर चुके हैं, बिक चुके हैं या जो भी इसको कहें। शाह महमूद कुरैशी वो घर के यानी वो इस वक्त जेल के अंदर है, लेकिन जो ख़ास तौर पे शहर बानो हैं मेयर बानो, उन्होंने भी जो है वो 3 दिन बाद कल उन्होंने ये बताया है कि वो 4 दिन से लापता है। हालांकि ये भी एक बड़ी आम अनहोनी किस्म की बात है, या तो वो पहले बता देते, पहले बात होती तो ये चीज़ और थी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो दूसरा जो बड़ा मामला है वो डॉक्टर जरका, वो भी अब वजाहतें दे रही हैं, बाकी अरकान भी वजाहतें दे रहे हैं। वो बता रहे हैं हम मजबूर थे, हमने वोट ही कास्ट नहीं किया। फिर एक जो वोट कास्ट हुए हैं उसके ऊपर भी बड़े सवालात हैं और वो सवालात हैं जब वोट गिनती हो रहे थे तो आदम नज़ीर तारड़ और जो राना सराउल्ला हैं वो वोटर नहीं थे, लेकिन वो भी सेनेट जो है वो कौमी असम्बली के अंदर खड़े थे। अब इस पे भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। तो अल्टीमेटली अब ये जंग मुख्तसर नहीं है, ये एक जंगी जंग जो है वो लंबी जंग है और मुमकिन तौर पर इसके अंदर जो है वो बाज़ जजेस अगर इसी तरह का फॉर्मेट चला तो शायद वो रिज़ाइन करके भी इस वकला तहरीक या जो आगे तहरीक शुरू होगी उसका हिस्सा बन सकते हैं। अगर इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट चली तो फिर आप समझें कि ये एक तवील जंग होगी। वक्ती तौर पे शायद फुल कोर्ट भी बनाने के अंदर ये बड़ी जो है वो रुकावटें होंगी। अगर फुल कोर्ट बनता है तो इस वक्त जो है वो ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि ये आईनी तरामीम जो है वो रिवर्स हो सकती हैं। अब पूरी जो वकला कम्यूनिटी है उनकी ये कोशिश है, तहरीक इंसाफ भी ये कोशिश होगी कि जब ये काजी साहब यहाँ से जाएं तो उसके साथ ही फुल कोर्ट की इस्तदा करके इस पूरे मामले को वहाँ पे रखा जाए। अब देखना ये है कि आपस के अंदर जो जजेस की तकसीम है वो इस पूरे मामले के अंदर जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। जो 8 या 10 जजेस एक साइड पे हैं वो रहते हैं
या उसके अंदर भी कोई जो है वो तब्दीली वाक़ई होती है, ये सारी चीज़ें काज़ी फ़ायद ईसा जो है उनके अलविदा होने के बाद जो है असल नक्शा सामने आएगा। इस वक्त यहाँ सारे चौकों यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जगहों पे जो बातचीत है वो इसी तरह हो रही है, लेकिन मामला वही है कि जहाँ से बात शुरू हुई थी, बात वही है कि गेम इज ओवर। जो कुछ हुआ है आईनी तरमीम, और आप क्यों समझते हैं कि काजी साहब जो है उन्होंने ये सारी सहूलतकारी की है? देखें, ये तो मेरा ख्याल है किसी छली वाले से भी जाके पूछेंगे तो वो आपको बता देगा कि इसकी सबसे बड़ी सहूलतकारी किसने की है। ये जिस तरह 63A का बेंच इन्होंने बनाया, बिल्कुल इस अपनी रिटायरमेंट से पहले, इनके तो ख्वाब थे कि शायद ये रिटायर भी नहीं होंगे। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब का इस हद तक शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगा कि उन्होंने इसके दांत तोड़कर इसको अपने बिल में वापस भेज दिया और अब इसको 25 तारीख को जाना है। मगर ये आईनी तरमीम नहीं है, ये बस एक डिक्टेटर की पैबंदकारी है जो कि पहले भी हो चुकी हुई है। यहाँ पे मुशर्रफ भी कर चुके हुए हैं, ज़िया-उल-हक भी कर चुके हुए हैं, चले इन्होंने भी कर ली। यहाँ पे इनकी सहूलतकारी में वो पार्लियामान शामिल है जो कि जिसके वोट ही नहीं है, जिसके एक फॉर्म 47 के तहत वो हुकूमत में आके बैठी हुई है, जिसने अभी तक कानून ही नहीं पढ़ा कि वो पास क्या करने जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को कानून साजी नहीं कहते। ये पाकिस्तान के फाउंडेशनल पिलर्स हैं जिस पे पाकिस्तान की रियासत खड़ी है। अगर आप उनको डिस्टर्ब करेंगे तो पाकिस्तान हिल जाएगा, और आपने देखा कि पाकिस्तान हिला। आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फुल कोर्ट या डिमांड करके कोई चैलेंज करने का इरादा रखते हैं? देखें, हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी बन गई हुई है। हमने पहले भी बड़े बड़े डिक्टेटर्स को फाइट किया जहां पर लगता था कि ये एक रास्ता बंद कर दिया गया है। इंशाल्लाह आप बेफिक्र हों, हम इसमें भी रास्ता ढूंढेंगे। जजेस जो हैं बेसिकली अच्छे लोग होते हैं, सवाए कुछ ऐसे जो कि अच्छाई की खाल पहनकर असल में भेड़िए होते हैं, मगर जजेस मोस्टली अच्छे लोग होते हैं। हमें अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। इंशाल्लाह इसका लाए अमल हम अगले कुछ दिनों में तय करेंगे और आपके सामने ले करेंगे कि हम इसको किस तरीके से चैलेंज करेंगे। ये हम इसको आईनी तरमीम समझते ही नहीं हैं। दिस इज नॉन एस्ट। क्या है इस आईनी तरमीम? देखिए, आईनी तरमीम जो पाकिस्तान का आइन है 1973 का आइन, ये पाकिस्तान जब 2 लख्त हो गया था तो उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे नाम की चीज़ ही नहीं थी। यहाँ पर एक 91,000 से ऊपर की फौज जो है वो यरगमाल थी, इंडिया के काबू में। तो उस वक्त एक ऐसी सोच विचार रखी गई, पॉजिटिव सोच विचार रखी गई कि पाकिस्तान को ऐसा आइन दिया जाए जो फेडरल हो, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स हो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो, पार्लियामानी हो, ताकि वो पाकिस्तान को यूनाइटेड रख सके। और पाकिस्तान में अगर कभी एग्जीक्यूटिव आवाम का गला घोटने की कोशिश करे तो एक आज़ाद अदलिया उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि जिस तरह आपने बंगालियों के हकूक को सलब किया और आपका मुल्क 2 लख्त हो गया, इस किस्म की सिचुएशन से बचने के लिए यह आइन बनाया गया। आज ये काम पिछले 2 सालों से पाकिस्तान में हो रहा है, जहाँ के पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक जो हैं वो इन चीफ जस्टिस साहब ने उड़ा कर रख दिए हुए हैं और अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, बिकॉज ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के जो कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, ये उसके खिलाफ है। और अगर एक बिल्डिंग का जिसका सतून इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो, अगर आप उस सतून को ही हटा दें तो आप बिल्डिंग के साथ क्या होगा? वो बिल्डिंग पाकिस्तान की हिल जाएगी, हिल गई है। और अगर ये माफ करे, वो आज वजीर आज़म है, इन मजबूत कामयाब हो गए, जो वहाँ शर्म और हया की बातें कर रहा था, नाकाबिल खिलाफी नुकसान पहुंचाएंगे, जो कि ये अपने इक़्तिदार में ऑलरेडी बताते रहे हैं। तो हम बुरी तरह हरा हुआ है, करेंगे। वो आज भाषण दे रहा था किसी भी तरीके से। हमारे